वेलकम टू द वीडियो। ये हमारा रिटेल और होलसेल का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम आइटम फॉर्म पर आते हैं। यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आइटम नेम लिखते हैं, फिर आइटम हेड सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आइटम ग्रुप चूज़ करते हैं। इसके बाद हम इस आइटम की होलसेल मेजरमेंट और रिटेल मेजरमेंट सेलेक्ट करते हैं। फिर हम इसका कॉस्ट रेट एंटर करते हैं, उसके बाद होलसेल रेट लिखते हैं और फिर रिटेल रेट एंटर करते हैं। आखिर में क्वांटिटी पर सेट लिखते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कार्टन परचेज करते हैं तो कॉस्ट रेट ये होता है। जब हम होलसेल में सेल करते हैं तो कार्टन में इतनी प्राइस होती है और अगर हम रिटेल में सेल करते हैं तो पर केजी इतनी प्राइस होती है। अब हम इस आइटम को सेव कर लेते हैं। इसी तरह हम एक और आइटम ऐड करते हैं। आइटम नेम लिखते हैं, आइटम हेड लिखते हैं, आइटम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, फिर होलसेल यूनिट ऑफ मेजरमेंट में डजन सेलेक्ट करते हैं और रिटेल मेजरमेंट में पीसेस सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसका कॉस्ट रेट एंटर करते हैं, फिर सेल प्राइस लिखते हैं और रिटेल के लिए पर पीस प्राइस एंटर करते हैं। आखिर में क्वांटिटी पर सेट लिखते हैं जो डजन के अंदर होती है। अब हम इस आइटम को सेव कर लेते हैं। इसके बाद अब हम जब आइटम परचेज करना चाहते हैं तो परचेज फॉर्म में चले जाते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि किस पार्टी से परचेज किया है, फिर क्वांटिटी नेम सेलेक्ट करते हैं जो हमने परचेज की है, क्वांटिटी लिखते हैं और ऐड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम सूफी घी परचेज करते हैं। इसके 30 कार्टन परचेज किए गए हैं, क्वांटिटी लिखते हैं और ऐड कर लेते हैं। अब हम परचेज को सेव कर लेते हैं। अब हम सेल्स फॉर्म पर आते हैं। सबसे पहले पार्टी नेम लिखते हैं कि किसको सेल करना है। यहाँ सिलेक्ट करते हैं कि कैश ऑन हैंड है या क्रेडिट है। अब हम सूफी घी ऐड करते हैं। आइटम ऐड करते ही सिस्टम हमें बता देता है कि बैलेंस क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। अब हम डिसाइड करते हैं कि रिटेल में सेल करना है या होलसेल में। रिटेल में केजी शो होता है और होलसेल में कार्टन शो होता है। अगर हम रिटेल में सेल कर रहे हैं तो कितने केजी सेल किया वो लिखते हैं, रेट एंटर करते हैं और आइटम ऐड कर लेते हैं। इसी तरह हम एग सेल करते हैं। अगर डजन में सेल करना हो तो यहाँ लिखते हैं कि कितने डजन सेल करना है और आइटम ऐड कर लेते हैं। और अगर एग पीसीस में सेल करना हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। ऊपर सिस्टम ये भी शो कर रहा होता है कि बैलेंस क्वांटिटी कितनी है। यहाँ हम लिखते हैं कि कितने पीसेस सेल किए और फिर ऐड कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम सूफी घी कार्टन में सेल करना चाहते हैं तो होलसेल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं कि कितने कार्टन सेल किए और आइटम ऐड कर लेते हैं। अब हम इस सेल को सेव कर लेते हैं। अब हम प्रिंट इनवॉइस देखते हैं। बिल के ऊपर कस्टमर की सारी डिटेल आ जाती है। यहाँ इनवॉइस डेट भी शो हो रही है और कस्टमर का नाम भी क्लियरली लिखा होता है। जो आइटम सेल हुई हैं वो सब यहाँ पर शो हो रही हैं। साथ ही टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट भी यहाँ क्लियरली नजर आ रही है। इसके अलावा डीओ इनवॉइस का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपने डीओ निकालना हो अपनी शॉप के लिए कि कौन कौन सी आइटम शॉप से जानी है सेल के लिए, तो उसके लिए भी ये वाली इनवॉइस प्रिंट की जा सकती है जो आप अपनी शॉप में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।